हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। कहता है, डरना तुम्हारा काम नहीं, जब तक मंजिल ना पाओ आराम नहीं। डरना तुम्हारा काम नहीं, जब तक मंजिल ना पाओ आराम नहीं। मुश्किलें दो पल ही ठहरती है, मुश्किलें दो पल ही ठहरती है। हिम्मत के आगे इनका मुकाम नहीं। दोस्तों, आप हिम्मत रखिए, जो काम कर रहे हैं उस काम को सफलतापूर्वक प्राप्ति होगी। और हिम्मत रखिएगा तो वो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर के टॉपिक को शुरू करते हैं। कैलेंडर क्या होता है आप सभी जानते होंगे दोस्तों। हमारे देश में बहुत सारे कैलेंडर का यूज होता है। शक संवत हो गया, विक्रम संवत हो गया, राष्ट्रीय पंचांग हो जाता है, हिजरी संवत है, ग्रेगरियन कैलेंडर है। तो जो कैलेंडर हम लोग जनरली यूज करते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक वीक होता है। एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। और एक साल में जो होता है दोस्तों, एक वर्ष में जो होता है दोस्तों 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि 1 ईयर हो और वो भी क्या होगा, लीप वर्ष हो या लीप ईयर कहेंगे, लीप ईयर रहेगा तो ये 365 के जगह पे 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 365 दिन होने का मतलब हो गया दोस्तों, ये 52 सप्ताह अब प्लस में एक दिन होता है। जबकि अगर लीप वर्ष होगा दोस्तों तो यह 52 तो सप्ताह होगा ही होगा, और 52 सप्ताह तो होगा ही होगा। अब प्लस में 2 दिन शेष बच जाते हैं, और लीप वर्ष होने के कारण से हो गया दोस्तों, ये फरवरी जो हो जाएगा 29 दिनों का हो जाएगा। फरवरी 29 दिन के होने के कारण से वर्ष में लीप वर्ष हो जाता है और एक दिन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सभी समझ रहे होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको भी जानना। और रही बात, क्वेश्चन आता है तो बोला जाता है दोस्तों 30 डेज का वह कौन सा महीना है, 30 डेज का कौन सा मंथ होगा। तो 30 डेज वाला जो मंथ होगा हम लोग लिखते हैं। तो जनवरी 31 दिनों का होता है, जनवरी 31 डेज का होता है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं दोस्तों, जनवरी जो होगा 31 डेज में हो जाएगा। फरवरी 28 या 29 का होता है, फरवरी 28 या 29 दिनों का होता है। ठीक है दोस्तों, अब मार्च जो होगा 31 दिनों का होगा, मार्च जो होगा 31 दिनों का होगा। अप्रैल जो हो जाएगा दोस्तों 30 दिनों का होगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा और नवंबर हो जाएगा। ये जो होता है दोस्तों अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 दिनों का होता है। जबकि 31 दिनों का जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर होता है दोस्तों। जबकि 28 दिनों का ये जो हो जाएगा फरवरी हो जाता है, वो भी कौन सा, साधारण वर्ष में। जबकि यही जो हो जाएगा दोस्तों 29 दिनों का होगा, फरवरी होगा, लेकिन यह लीप वर्ष में होगा, यह लीप वर्ष में होता है।
ये सभी जान गए दोस्तों। तो 30 मंथ वाला कौन कौन सा होगा, तो अप्रैल होगा, जून होगा, सितंबर होगा और नवंबर होगा। जबकि 31 दिनों का जो महीना होता है दोस्तों, जनवरी होगा, मार्च होगा, मई होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, अक्टूबर होगा और दिसंबर होगा। जबकि 28 दिनों का फरवरी हो जाता है और 29 दिनों का ये भी फरवरी होगा, लेकिन लीप वर्ष में होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद करेंगे। अगर आसानी से करना है किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, इसको ऑड नंबर से +2, जिसको हम लोग ऑड नंबर से याद रखेंगे, ये हमारे लिए बहुत काम करेगा। इसके लिए +3 ऑड नंबर याद रखेंगे, ऑड नंबर याद रखेंगे। जबकि इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑड नंबर 0 हो जाएगा, 0 ऑड नंबर हो जाएगा। जिसको याद कीजिए या ना कीजिए, बात एक ही चीज़ है। और इसके लिए +1 ऑड नंबर हो जाएगा, +1 ऑड नंबर हो जाएगा। ये कैसे होता है आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि सप्ताह में जो होते हैं 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 30 दिन का है मंथली। 30 में 7 से भाग दीजिएगा, 4 बार में मुख कट जाएगा। जो रिमाइंडर बच जाता है, जो रिमाइंडर बच जाता है, इसी को हम लोग ऑड नंबर से सूचित करेंगे, इसी को ऑड नंबर से सूचित करेंगे। जैसे इसमें हम लोग करते हैं 31 दिन का है दोस्तों, 31 में 7 से भाग दीजिएगा, 4 बार में 7 चौक 28 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसी को हम लोग ऑड से सूचित कर रहे हैं। समझ में आ गया दोस्तों। ये 28 दिनों का है, तो 28 में 7 से कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर इसका क्या है, 0 है। ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि 29 वाला में जो हो जाएगा दोस्तों, 29/7, 29/7 अर्थात क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑड नंबर हो जाएगा। लीप वर्ष के लिए ऑड नंबर फरवरी का क्या लिखेंगे, तो 29 लिखेंगे। 29 लिखिए या 1 लिखिए। ठीक है दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा, अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगर यहीं पे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, बोलेगा क्या, 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच कितने दिन है, पहला क्वेश्चन बनेगा। तो 1 जनवरी से बोला है, क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच कितना दिन, कितने दिन होंगे। सबसे पहला बात दोस्तों, 31 जनवरी में क्या हम लोग बोलेंगे, जनवरी में 31वां मंथ होता है, 31 दिन होते हैं। 1 तारीख हम लोग क्या करेंगे, 1 तारीख को काउंट नहीं किया जाता है। 1 तारीख से बोला है, तो 1 तारीख से बोला है 15 मार्च तक, इसका मतलब 1 तारीख को काउंट करना है। तो ये हो जाएगा 31 दिन और प्लस में फरवरी जो होगा, अब यहाँ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, तो यह लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा। तो यहीं पे क्वेश्चन जब बढ़ा देता है दोस्तों, 1 जनवरी 2002 का, ठीक है, तो 15 मार्च 2002 तक या के बीच कितने दिन होंगे, तो सेम वर्ष हो गया दोस्तों, सेम वर्ष हो गया। तो बस मंथली का कोड आपको मंथ में कितने दिन होंगे, तो जनवरी में 31 दिन और प्लस फरवरी में जो हो जाएगा, यह लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष 28 दिनों का होंगे। अब प्लस में क्या होगा, फरवरी। अब रही बात मार्च का, मार्च कहाँ तक काउंट करना है, 15 तक काउंट करना है। तो इसको आप लोग जोड़ लीजिए दोस्तों, जोड़िएगा, 5 8 13 1 14 का 4, बाकी 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 4 3 7 74 दिन हो जाएगा आंसर दोस्तों।
ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और बनाइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों 15 मार्च से 15 जून तक कितने दिन होंगे। 15 मार्च से 15 जून तक कितने दिन होंगे। तो मार्च में कितना दिनों का होता है दोस्तों, तो मार्च 31 दिनों का होता है, और 15 मार्च से शामिल किया है तो 31 में 15 घटाएंगे तो यह 16 दिन इधर मार्च में बचा है दोस्तों। और रही बात मार्च, ये मार्च का हो गया। उसके बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 दिनों का होता है। उसके बीच में फिर मई आएगा, मई 31 दिनों का होता है। और जून जो है 15 तक बोला है, तो 15 को शामिल कर लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो 6 1 7 7 5 12 का 2, बाकी 1 हो जाएगा, और 2 हो गया, 2 3 5 5 3 8 1 9, 92 दिन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 92 दिन हो जाएगा। ठीक है, आगे जो देखते हैं, आगे जो होगा दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, बोलेगा क्या, अगर 1 जनवरी 2002 को सोमवार है तो 15 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, 1 जनवरी 2002 को सोमवार है, तो सही से बोला जाए 1 जनवरी को अगर होगा सोमवार ना दोस्तों, तो 1 जनवरी से देखेंगे कहाँ तक, 15 मार्च तक। तो अगर 1 जनवरी सोमवार है तो निश्चित रूप से फिर 8 को क्या होगा, सोमवार होगा दोस्तों। आपको ये पता चल रहा होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 15 को क्या होगा, सोमवार होगा। कहने का मतलब हो गया क्या, हर एक 8वां दिन सेम दिन रिपीट होता है, हर एक 8वां दिन सेम दिन रिपीट होता है। तो यहाँ कहेंगे तो 1 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, तो ऐसे निकालने में आपको टाइम लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, तो सीधी सी बात कहेंगे क्या दोस्तों, कि जनवरी है, जनवरी में कितने दिन होता है, तो जनवरी में 31 दिन होता है, और 1 तारीख को क्या है, सोमवार है। तो जनवरी में कितना दिन बचा, 30 दिन, जनवरी में 30 दिन। फरवरी में 2002 है, जनवरी में 30 दिन होते हैं दोस्तों। एक तारीख से लिया गया है, 31 दिन में 1 तारीख ले लिए हैं, तो 30 दिन रिमाइंडर बचा है, शेष बचा है दोस्तों। रही बात फरवरी है, 2002 है, तो 2002 साधारण वर्ष होते हैं। तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों का होगा, और मार्च कितने दिनों का है, 15 दिनों का ना। 15 दिन तक मार्च हम लेके चलना था, 15 मार्च तक आना था, तो 15 दिन लेंगे। ठीक है दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग दे देंगे। जो शेषफल आएगा इस सोमवार में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सोमवार में क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसको कीजिएगा 30 + 28 58, और 5 63 10 73 हो जाएगा, 73/7। तो 73/7 कीजिएगा, शेषफल जो बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, शेषफल जो बचेगा दोस्तों 3 बचेगा।
ये 3 जो होगा दोस्तों, अब क्या करना है, सोमवार में 3 दिन जोड़ देना है। तो सोमवार में पहला दिन जोड़िएगा तो मंगल होगा, दूसरा दिन जोड़िएगा तो बुध होगा, तीसरा दिन जोड़िएगा बृहस्पति होगा ना। तो तीसरा दिन जोड़िएगा प्लस में 3, तो ये जो प्राप्ति होगा दोस्तों बृहस्पतिवार प्राप्त होगा, थर्सडे प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार का कोई और क्वेश्चन या इसी को थोड़ा सा अभी हम बताए हैं ऑड नंबर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये 30 है तो 30 का ऑड नंबर 2 लिख सकते हैं। 28 है तो 0, ये इसका क्या होगा 1 हो जाएगा। इजी वे में क्या होगा 2 + 1 3, डायरेक्ट हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन कोई कह रहा है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कह रहा है, अगर कहा जाता है 15 मार्च 2019 को मंगलवार है तो 17 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ समझिएगा दोस्तों, 15 मार्च से 2019 से 15 मार्च 2020 और 15 मार्च 2020 ना, यहाँ 2021 और 15 मार्च 2022 तक आए तो इस दिन था मंगलवार, ये था मंगलवार। और तो और जब 20 में आ रहे हैं तो 20 में मार्च है दोस्तों, ये फरवरी क्रॉस कर चुका है, तो 1 दिन की जगह पे इसमें +2 दिन करना होगा। तो मंगलवार बुध नहीं बृहस्पतिवार हो जाएगा, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 1 दिन जोड़ेंगे ना, 1 दिन जोड़ेंगे तो +1 दिन बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा शुक्रवार और फिर 1 दिन जोड़ेंगे, फिर यहाँ से 1 दिन जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। ठीक है, अभी अब कहाँ तक चलना है, फिर नवंबर तक आना है दोस्तों। तो यहाँ तक तो निश्चित रूप से शनिवार प्राप्त हो गया। आगे चलना है, मार्च में कितना दिन बचा, मार्च में 16 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन और अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 17 दिन। सबको जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए दोस्तों। जो शेषफल बचेगा इस शनिवार में ऐड कर देना है, शनिवार में जोड़ देना है। तो इसको हम लोग बस ऑड नंबर से देख लेते हैं, आसान होगा। ये 16 को हम लोग +2 भी लिख सकते हैं, इसको +2 लिखिएगा, ब्लैक से लिखते हैं ताकि समझ में आएगा दोस्तों। इसको +3 लिख सकते हैं, इसको +2 लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा प्लस में 3, इसको लिखिएगा प्लस में 3, इसको लिखिएगा प्लस में 2 और इसको लिखिएगा प्लस में 3 और ये 17 को लिख सकते हैं 7 दूना 14 प्लस में 3। सब जितना काला वाला इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, आसान होगा। इतना 30 31 जोड़ने से 2 2 4 4 3 7, और जैसे 7 पूरेगा आप इसको कट कर सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। 2 2 4 3 7 ये कट हो जाएगा, 2 3 5 5 3 7 ये कट हो जाएगा, 3 3 6 2 8 हो जाएगा, 8/7 रिमाइंडर बचा 1 दिन। अब क्या करना है, शनिवार में +1 दिन जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा रविवार। आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रविवार। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, अब हम लोग
नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैलेंडर में ही पूछता है, जैसे कोई जनवरी फरवरी का कोड आपको याद रखना होगा, संडे मंडे का याद रखना होगा, कुछ ईस्वी का कोड याद रखना होगा। इससे हम लोग किसी भी तारीख का दिन आराम से निकाल सकते हैं। अगर प्रैक्टिस रखिएगा इसका क्वेश्चन हम लोग भरवली बना सकते हैं, मौखिक बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 हो जाएगा, जून का 5, जुलाई 0, अगस्त का 3 हो जाएगा, सितंबर का 6 हो जाएगा, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। तो इसको याद कर लीजिए, पेयर में तोड़ के 1440 जनवरी से लेकर अप्रैल तक, 250, 36, 146 में बांट के आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संडे सप्ताह का पहला दिन हम लोग बोलते हैं संडे। संडे से 1 से शुरू कीजिए, फरवरी तक क्या है 6 जाइए, और क्या है सैटरडे को, शनिवार को 7 लिखिएगा। 7 क्यों लिखा जाता है, 7 भागा 7 कीजिएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, आप किसी को बीच में कोड निकाल लीजिए। मान लीजिए 2000 अभी ईस्वी चल रहा है ना, 2000 ईस्वी चल रहा है, ईस्वी 2000, 2020 है, 2030 है, जो भी है, तो शताब्दी वर्ष क्या है 2000 चल रहा है, 2000 लिख रहे हैं हम लोग। ऐसे तो शताब्दी 21वीं हम लोग कहेंगे, लेकिन 2001, 2002, 2020, तो इसको कोड बीच में याद कर लीजिए। मतलब शुरू कीजिए यहाँ से 6420, 6420, यहाँ से 02460240 वर्ष चलता जाएगा। जिस वर्ष का कहेगा उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग निकाल के देखते हैं दोस्तों। अगर आपके पास ये आपको कोड आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर बहुत याद रखे हैं ना, चाहे किसी का हो, ठीक है, अब ये हम नहीं बोलेंगे, जो भी हो, मोबाइल नंबर जैसे याद रखते हैं वैसे ही इस कोड को याद रखिए और एक नंबर अपने हाथ में रखिए। किसी भी एग्ज़ाम में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जो कैलेंडर से एक क्वेश्चन नहीं पूछता होगा। तो एक नंबर लेने के लिए मोबाइल नंबर की तरह इसका कोड याद कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन दे देता है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी है 15 अगस्त ना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा पूछ देगा। या कोई कहेगा कि आपका बर्थडे किस तारीख को है, अपना डेट ऑफ बर्थ है, किस दिन मनाए थे, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। 15 अगस्त 1947 है दोस्तों, तो जो है तारीख है तो पहले तारीख लिख देंगे ना, पहले तारीख लिख देते हैं। निकालने का तरीका है, पहले तारीख लिख दीजिए, फिर उसके बाद महीना का कोड लिखना है, महीना लिख देना है, और उसके बाद ईस्वी जो वर्ष चल रहा है वर्ष लिखेंगे, और वर्ष में जो होगा 4 से भाग दे देंगे। नहीं, 4 से रिमाइंडर नहीं लिखना है, शेषफल नहीं लिखना है, जो पूर्ण रूप में कटेगा वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद ईस्वी कौन सा चल रहा है, 1900 ईस्वी है कि 2000 ईस्वी है कि 1700 ईस्वी है कि 1600 ईस्वी है, वो लिखना है। सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग दे देना है। ठीक है, अब यहाँ जोड़ने के बाद सप्ताह में 7 से भाग दे दीजिएगा। जो शेषफल बचेगा दोस्तों, वह शेषफल जिस दिन से मैच करेगा, संडे से मैच करेगा तो 1 शेषफल बचा होगा, मंडे से मैच करेगा तो 2 शेषफल बचा, 4 बचा होगा, तो इसका मतलब वेडनेसडे से ना, वेडनेसडे से होगा। ऐसा ही हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं तारीख क्या है, 15 लिख दिए, 15। महीना कौन सा है, अगस्त। अगस्त का कौन सा कोड है, अगस्त का 3 कोड है, अगस्त का 3 लिख दिए। कौन सा वर्ष चल रहा है, 47, वर्ष का 47 लिख दिए। वर्ष भागा 4, 47 भागा 4, 11 चौक 44। शेषफल नहीं लेना है, जितना बार में कटेगा ये 47 भागा 4, 11 बार में कटा होगा तो यही 11 लेना है। ईस्वी कौन सा है, ईस्वी 1900 में चल रहा है, तो 1900 का कोड क्या है दोस्तों, 0 है, तो 0 लेना है। सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग दे देना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, 15, 3, 18,
18 65 हो जाएगा। अब 65 11 76, 76 भागा 7, शेषफल बचा 6। 6 कौन सा दिन होगा? 6 मैच कर रहा है फ्राइडे से, तो यह मेरा फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक और हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस जब जारी रखिएगा तो शॉर्ट करने के लिए यहीं से सीखिएगा दोस्तों। 7 से यह कटा दीजिए, 7 से कटेगा 7 एकम 7, बच जाएगा 7 दूना 14, बच जाएगा 1, तो रिमाइंडर ले लीजिए 1। ये आपके लिए थोड़ा सा समय बचाएगा। यहाँ हुआ 47 में 7 से भाग दें, 7 6 42, बच जाएगा 5। यहाँ से कटाया हुआ 7 एकम 7, बच जाएगा 4। तो 4 + 5 + 3 + 1 कीजिएगा तो भी क्या होगा? सप्ताह में 7 से भाग दीजिए तो शेषफल 6 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, 4 + 3 काट दिए 7 हो गया, बच गया 1 + 5 6। 6 7 से छोटा है तो रिमाइंडर हो गया 6। इसी को हम लोग शुक्रवार बोलेंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा दोस्तों इस प्रोसेस को ही अपनाने के लिए, ताकि आपका समय बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं। अगला देख रहे हैं दोस्तों 15 अगस्त तो हो ही गया, 15 अगस्त 1947 तो हो ही गया। यहाँ लिख ही देते हैं तारीख प्लस महीना प्लस में वर्ष भागा 4 पूर्ण रूपेण वाला, और प्लस में ईस्वी भागा 7। ये रहने देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? इसको निकालिएगा दोस्तों। तो 26 को कैसे लिखिएगा? 26 तो लिखेंगे। जनवरी का कोड क्या लेना है? 1 लेना है। 47 क्या है? साधारण वर्ष है। लीप वर्ष रहता तो 0 लेते, लेकिन यहाँ क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 लेंगे। वर्ष क्या है? 47 लेंगे। 47 भागा 4, 47 भागा 4, ये 11 बार में कटा होगा। 47 नहीं, 1950 लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 50 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950, ये 50 लेंगे। अब 50 में क्या करना है? 4 से भागा देना है। तो 50 भागा 4 बच्चों को 48, 4 12 बार में पूर्ण रूपेण कटा होगा, तो 12 ले लेंगे। 1900 कोड है, 1900 का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं दोस्तों, 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ करते हैं दोस्तों, शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ना। सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग देना है। यहाँ से सप्ताह में 7 से दीजिए, 7 या 21, बचा होगा 5। या तो 26 जोड़िए, 1 जोड़िए, 50 जोड़िए, 12 जोड़िए, जोड़ करके उतना करने के बाद कीजिएगा तो भी आपका शेषफल वही आएगा। और यहाँ से काटते जा रहे हैं तो भी आपका आंसर, मतलब रिमाइंडर शेषफल जो बचेगा सेम ही बचेगा। 7 49 प्लस में 1 बचा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 1 + 1 2, 2 5 7 खत्म हो गया, बचे गया 12। 12 भागा 7, शेषफल कितना बचा दोस्तों? 5। 5 किससे मैच कर रहा है? बृहस्पतिवार से, थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आज जो है 26 अगस्त 2022 है दोस्तों। 26 अगस्त 27 है, 27 अगस्त 2022 ले लेते हैं आज का दिन। तो 27 अगस्त 2022 है, तो 27 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? जैसे हम लोग करते आए थे, पहले क्या लिखना है दोस्तों? तारीख। फिर क्या लिखना है? महीना। महीना क्या है? अगस्त। अगस्त का कोड क्या लेना है दोस्तों? 3। अगस्त का कोड 3। वर्ष लेना है। वर्ष कौन सा है? 22। वर्ष में 4 से भाग दीजिएगा, 22 भागा 4, ये कटा होगा 5 बार में। शेषफल को नहीं जोड़ना है, ये हो गया 5। वर्ष कौन सा चल रहा है? 2000। 2000 का कोड क्या लेंगे दोस्तों? 6। 2000 का कोड 6। सप्ताह में 7 दिन, 7 से भाग दे देंगे। अब क्या हो जाएगा? 7 चौक 28। शेषफल
पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, ठीक है। आपको लेता है फाइनली क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाता है। ये 7 या 21 प्लस 6 लिखिए या -1 लिखिए, बात एक ही चीज़ है। ये 3 हो जाएगा, 7 या 21 +1 हो जाएगा और ख़त्म। तो यहाँ से +1 ये -1 ख़त्म, ये कहानी हो जाएगा। 6 5 11 3 14 ना, 14 भागा 7, 14 भागा 7, 7 दूना 14, शेषफल क्या हो गया दोस्तों 0। और 0 किससे मैच कर रहा, सैटरडे से। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, सैटरडे, सैटरडे हो जाएगा, अर्थात शनिवार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अर्थात क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन लेके देख लेते हैं थोड़ा सा। एक लीप वर्ष वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तब डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 21 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। 21 तो लेंगे ही लेंगे दोस्तों, 21 तो लेना ही लेना है, और प्लस में जनवरी का कोड क्या लेना है। अब ये आप बताइए, क्योंकि 20 क्या है, 20 4 से कट जाएगा, 20 4 से कट जाएगा, तो यह लीप वर्ष है। तो जनवरी में क्या लेना है दोस्तों, 1 नहीं लेना है, क्या लेना है, 0 लेना है। क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो जनवरी का कोड 0 ले लिए। वर्ष क्या होगा, 20 होगा। 20 में 4 से भाग दिए, कितना बार में कटा, 5 बार में। और 2000 ईस्वी में चल रहा है, 2000 शताब्दी क्या बोलेंगे, ईस्वी बोलेंगे। तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 2000 का कोड 6 होता है, 6 लिख दिए। सप्ताह में 7 दिन, 7 से कटा दिए, ठीक है दोस्तों। ये कटा दिए, 7 से कटाऊंगा तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 6 5 11 में 1 घटा दीजिए, तो 10, 10/7, यहाँ शेषफल क्या आ गया दोस्तों, 3। 3 किससे मैच कर रहा है, ट्यूसडे से। ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा। चलिए एक चीज़ और हम लोग सीखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, अभी हम निकाले 21 जनवरी 2020 को कौन सा दिन, ट्यूसडे, ठीक है। ये आप निकाले, अगर ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा क्या 26 जनवरी ना, सॉरी 21 जनवरी 2021 को ट्यूसडे की जगह पर बोलेगा वेडनेसडे है, वेडनेसडे है, ठीक है। तो बोलेगा क्या, बोलेगा कि 27 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा, 27 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आपको 2020 से 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 तक आने में आपको टाइम लग रहा था, वहाँ पे क्या हुआ, समय लग रहा था। अगर आपको कोड याद है, यह कोड याद है, तो क्या करेंगे, जो दिन आपका आया था 21 जनवरी 2020 को भी निकाले, ट्यूसडे था, क्या किया है, वेडनेसडे किया है। इसका मतलब यहाँ से +1 दिन किया है, तो यहाँ जो भी निकलेगा दिन, इससे क्या करेंगे, +1 दिन कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। 27 अगस्त का कोड क्या है दोस्तों, 3 है। वर्ष कौन सा है, 27 है। 27 में 4 से भाग दिए हो ना, 27 में 4 से कितने बार में, 6 बार में, यहाँ 6 लिख देंगे। वर्ष कौन सा चल रहा है, 2000, 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6। सप्ताह में 7 दिन, 7 से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, सप्ताह से 7 चौक 28, इसको लिख लेते हैं -1 लिखिए या +6 लिखिए, बात एक ही चीज़ है दोस्तों। यहाँ 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, -1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, 6 + 6 12, 12 3 15, 15 में 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 13, 13/7, रिमाइंडर बचेगा 6। 6 का मतलब होता है कौन सा दिन दोस्तों, शुक्रवार ना। 6 का मतलब होता है फ्राइडे,
ठीक है दोस्तों। लेकिन फ्राइडे में क्या करना है, यहाँ आपको आया था 21 जनवरी 2020 को आप निकाले, ट्यूसडे है +1 करके बोला है कि वेडनेसडे है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपको फ्राइडे आ रहा है तो एक दिन यहाँ प्लस किया था तो यहाँ भी एक दिन प्लस करके आंसर +1 कर दीजिएगा और आंसर दीजिएगा दोस्तों सैटरडे ना, सैटरडे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा और कैलेंडर से एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा निश्चित रूप से। तो आप लोग को पूर्ण विश्वास हो गया, तो यह समझ में आया होगा और बहुत अच्छा से कोशिश कीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देख करके इस वीडियो को समझ लीजिएगा, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में यह मेरी गारंटी है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है कैलेंडर से और वह क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर एक क्वेश्चन छूटता है दोस्तों एग्ज़ाम में तो बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो सकते हैं, तो वह एक क्वेश्चन आपके लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके।